स्वागत है दोस्तों आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष, बाय प्रोफेशन सिस्टम आर्किटेक्ट। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है CentOS को आप किस तरह से एक्टिव डायरेक्टरी में डोमेन में ज्वाइन कराते हैं। राइट, दोनों आपको जैसे पता है लिनक्स और विंडोज दोनों डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और दोनों का फाइल सिस्टम भी अलग है। राइट, तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन बनता है वो होता है रियाम ट्रस्ट। रियाम ट्रस्ट बेसिकली क्या होती है, दो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में बनती है। तो आज जो हम सीखेंगे वो ये है एक्टिव डायरेक्टरी के डोमेन में CentOS को किस तरह से जोड़ा जाए। तो रियाम ट्रस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन में CentOS को किस तरह से जोड़ा जाए। मेरा CentOS का सिस्टम मैंने फ्रेश बना लिया है, तो मैं इसको लॉगिन करूंगा पहले रूट यूजर से। सबसे पहले इसको आईपी दूंगा। आईपी देने के लिए मैं यूज कमांड करूंगा DH क्लाइंट और एंटर, क्योंकि मेरे यहाँ पे DHCP सर्वर है तो ऑटोमेटिकली इसको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। आईपी एड्रेस चेक करता हूँ मैं IP स्पेस A से, तो यहाँ पे इसको आईपी एड्रेस दिख गया 192.168.58.139। मेक श्योर ये आपके इंटरनेट से कनेक्टेड रहना चाहिए। 8.8.8 को मैं पिंग करके देख लूंगा, तो ये कम्युनिकेशन आ गया। राइट, उसके बाद जब उससे कुछ इंटरनेट से कुछ पैकेज डाउनलोड करूँ उससे पहले मैं कुछ चीज़ें इसमें यहाँ पे करना चाहता हूँ, जैसे कि सबसे पहले मैं इसका होस्ट नेम सेट कर देता हूं। होस्ट नेम CTL सेट हाइफन होस्ट नेम, नाम दे दिया मैंने client.test.com। test.com बेसिकली मेरा डोमेन जो है उसका डोमेन है। ओके, इसके बाद मैं etc होस्ट वाली फाइल में इसकी एंट्री कर दूंगा 192.168.58.139 client.test.com क्लाइंट। ओके राइट, मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरा जो डोमेन एनवायरनमेंट है वो ये रहा। मैंने एक्टिव डायरेक्टरी जिस पे बनाई हुई है, मैं इस पर लॉगिन कर लेता हूं, आपको दिखा देता हूं। ये देखिए IP कॉन्फ़िग करा हुआ 192.168.58.130। ये एंट्री मेरे को यहाँ पे भी एंट्री करनी है VI करके etc resolve.conf के अंदर। नेम सर्वर की एंट्री 192.168.58.130। ऑलराइट, जब ये मेरा इतना काम हो जाएगा उसके बाद मैं अपने SC Linux को भी बंद कर दूंगा। SC Linux फायरवॉल की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको बंद कर दूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। एनफोर्सिंग मोड में आप देख पा रहे हो, एनफोर्सिंग मोड की जगह मैं इसको डिसेबल कर देता हूं। ऐसे ही मैं फायरवॉल डी जो IP टेबल्स होती है Linux में उसको भी मैं बंद कर देता हूं। परमानेंट एंट्री कर देता हूं इसको बंद करके। चेक कॉन्फ़िग से परमानेंट एंट्री हो जाती है। इतना करने के बाद मेरे कुछ पैकेज होते हैं, उन पैकेजेस को मैं डाउनलोड करूंगा यम से। यम बेसिकली क्या होता है, आप बेसिकली येलो डॉग अपडेट मॉडिफायर जो पैकेजेस को इंटरनेट से उतारता है, डाउनलोड करता है और इंस्टॉल करता है। ये पैकेज इंस्टॉल होना चालू हो गए हैं जैसा आप देख रहे हो। पहले एक बार इस CentOS की रेपोजिटरी के पास जाएगा, फिर वहां से पैकेज को देखेगा, डाउनलोड करेगा एंड देन फिर इंस्टॉल करेगा। तो इस तरह से यम का वर्किंग होता है। यहाँ पे दिखा दिया टोटल डाउनलोड साइज 26 MB। यस कर दूंगा मैं, एंटर, यस। ऑलराइट, इसको यस कर दूंगा अगेन मैं। अब जो पैकेज इसको इंस्टॉल करने होंगे वो इंस्टॉल कर देगा, और जो इसको लगता है कि वो अपग्रेड की रिक्वायरमेंट है उसको अपग्रेड कर देगा ये।
ऑलराइट, इस तरह से सारे पैकेजेस मेरे इंस्टॉल डाउनलोड हो गए, इंस्टॉल हो गए और अपग्रेड हो गए, राइट। तो अब मेरा यहाँ तक वर्क हो गया। ऑलराइट, अब सबसे पहले मैं चेक कर लूँगा रियाम करके कि मैं अपने इसको डोमेन को डिस्कवर कर भी पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए कमांड यूज़ करूँगा रियाम स्पेस डिस्कवर स्पेस test.com। जब मैं रियाम स्पेस डिस्कवर स्पेस test.com करूँगा तो यहाँ पे सारी उसकी एंट्री दिखा देगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं test.com और सारे बाकी सारी एंट्री। अब मैं क्या करता हूँ, डोमेन ज्वाइन कराता हूँ। डोमेन ज्वाइन कराने के लिए वापस वही कमांड तो यूज़ करूँगा रियाम स्पेस ज्वाइन स्पेस डोमेन का नाम स्पेस -v स्पेस -u फॉर यूज़र। किस यूज़र से लॉगिन डोमेन ज्वाइन कराना चाहता हूँ। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी में मेरे डोमेन एनवायरनमेंट में एक यूज़र बना रखा है मनीष, जिसके पास प्रिविलेज है कि वो अकाउंट को डोमेन अकाउंट पर्टिकुलर सिस्टम को डोमेन में ज्वाइन करा सके। तो उस यूज़र से मैं यहाँ पे कमांड में एग्जीक्यूट करूँगा एंड देन एंटर, उसका पासवर्ड देन एंटर। इस तरह से देखिए ये डोमेन ज्वाइन इस समय हो चुका है। ऑलराइट, तो जब ये डोमेन ज्वाइन हो जाएगा देन मैं उसके बाद कमांड को यूज़ कर सकता हूँ रियाम स्पेस लिस्ट और एंटर। यहाँ पे ये देखिए ये सारी की सारी एंट्रियाँ आ रखी हैं, तो इसका मतलब आपका डोमेन ज्वाइन हो चुका है। अब मैं ऑथेंटिकेशन की सिलेक्ट करूँगा, बेसिकली होम डायरेक्टरी के साथ लॉगिन कर सके यूज़र, तो उसके लिए ऑथ select SSSD and with MK home directory then enter। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद मैं अपनी सर्विस को रीस्टार्ट कर देता हूँ। सर्विस SSSD स्टार्ट रीस्टार्ट एंड स्टेटस करके चेक कर सकता हूँ। ऑलराइट, सिस्टम सर्विस रन हो रखी है, राइट। तो इस तरह से बेसिकली मेरा जो डोमेन ज्वाइन हो गया। लेकिन मेरे को पता कैसे पड़ेगा कि वहाँ के यूज़र मैं यहाँ पे देख पाऊंगा, तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा आईडी कमांड, जैसा आप जानते हैं लिनक्स में होती है आईडी स्पेस उस यूज़र का नाम @test.com। ये देखिए उस यूज़र की सारी आइडेंटिफिकेशन इस लिनक्स पे होगी, तो मतलब वो यूज़र इस लिनक्स पे लॉगिन कर सकता है। ठीक है, लॉगिन कराने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं रियाम स्पेस परमिट स्पेस उस यूज़र का नाम, जैसे कि मैंने मनीष @test.com। ओके, जब ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया तो मैं इसको चेक भी कर सकता हूँ कि वो ज्वाइन हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए पहले मैं एक बार एंट्री और करानी पड़ेगी SSS के अंदर, sudo के अंदर। ऑलराइट, यहाँ पे जस्ट मैं एंट्री करा दूंगा मनीष @test.com all is equals to all एंड देन ऑल। सेव करके बाहर निकल जाऊंगा मैं। अब दूसरे टर्मिनल पे ऑल्ट कंट्रोल F3 F2 कुछ भी ले सकते हैं और उस यूज़र से लॉगिन कराऊंगा मैं, जो मेरा पासवर्ड है। इस तरह से देखिए वो यूज़र यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ के डोमेन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं।